Hello, fellows. Welcome back to our channel, Learn English with me, Nandita. Today we are dealing with First Flight all over again, chapter 10 this time, The Summers at Banaras. This story, The Summons at Banaras, highlights the early life of Gautam Buddha, who left all his amenities and worldly pleasures behind and went on searching for salvation. After 7 years of wandering here and there, he finally attained enlightenment under the peepal tree of Bodh Gaya. And then his first preaching or sermons were delivered at Banaras, and the first person who gained from that sermon was Kisha Gautami. That is what the story is all about. Okay, तो सरमन्स ऑफ बनारस जो है वो गौतम बुद्ध के अर्ली लाइफ को दिखाता है कि कैसे वो एक प्रिंस थे नॉर्थ इंडियन स्टेट के नॉर्थ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में कहीं पर वो प्रिंस थे और वो बहुत आरामदायक लाइफ लीड करते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है उनके साथ कि वो अपनी सारी धन संपत्ति, एमिनिटीज़ और वर्ल्डली प्लेजर्स जो भी चीज़ें उनके पास थी वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ करके वो सैल्वेशन के लिए या मुक्ति के लिए निकल पड़ते हैं और मॉन्क बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं और 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर बाद में एक पीपल ट्री बौद्ध गया में एक पीपल ट्री के नीचे बैठ करके उनको एनलाइटमेंट या निर्वाणा की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो बनारस में अपना पहला सरमन देते हैं। सरमन का मतलब होता है प्रीचिंग, मतलब डिलीवरिंग सम काइंड ऑफ अ लेक्चर, जैसे कि हमारे पापा मम्मी हम लोग को सारा टाइम देते रहते हैं, राइट। तो ऐसा जो हमारे पापा मम्मी हमारे अच्छे के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं जो हमको बहुत बोर करता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स हमारे अच्छे के लिए होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सरमन। अगर आप चर्च में कभी गए हैं तो जो प्रीस्ट रहता है जो अच्छी अच्छी बातें बताता है, रिलीजियस स्टोरीज़ के साथ कुछ सिखाने की कोशिश करता है, दैट इज़ ऑल्सो सरमन और प्रीचिंग। तो वैसे ही गौतम बुद्ध ने अपनी पहली टीचिंग या प्रीचिंग जो है वो बनारस में दी थी और उनके इस टीचिंग से एक बहुत ही दुखी औरत किस्सा गौतमी को फ़ायदा होता है। इसी पे ही स्टोरी बेस्ड है। So the theme of the lesson is basically about the concept of life and death. Life और death के बारे में है ये पूरी स्टोरी। It explains the biggest truth of humans, that every human being is mortal. Anything that has taken place or have been created or has taken birth is mortal. That means it is going to die. जो भी पैदा होता है, जो भी क्रिएट होता है, उसका ख़त्म होना लाजमी है, वो मरेगा ही, ठीक है। So the concept of detachment from loved ones and the importance of silence for attaining inner peace have been discussed. तो हम लोगों को इसीलिए अपने को लव्ड वन से थोड़ा डिटैच, थोड़ा अलग थलग रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा जोड़ के नहीं रखना चाहिए। दैट इज़ नॉट वाइज, है ना। उससे क्या होता है, उनके लॉस से हमें पेन होता है। दिस स्टोरी is about the misfortunate woman Kisha Gautami, who has been given so that the readers can understand the concept. So Kisha Gautami के जीवन जो कि मिसफॉर्चुनेट है, जो कि अपनी बच्चे को खो चुकी है, उस बच्चे को वापस पाने के लिए, उसके बच्चे के लाइफ को वापस दिलाने के लिए वो इधर उधर घूमते हुए गौतम बुद्ध के पास आती है। लेकिन फिर गौतम बुद्ध उसे एक ऐसे क्वेस्ट पे, ऐसे सर्च पे भेज देता है कि जिससे उसे खुद ही को रियलाइज़ हो जाता है कि ये वाइज डिसीजन होगा कि मैं थोड़ी डिटैच हो जाऊं, मैं थोड़ी सी अलग थलग रहूं, क्योंकि डेथ तो इनएविटेबल है, डेथ तो होना लिखा ही रहता है, हर किसी को होता है। Now let's go to the story and reading an explanation of line by line story. So Gautam Buddha was born in 1563 BC and died around 483 BC. BC is before Common Era or before Christ. Earlier it was called before Christ. Now it is before Common Era. So Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. तो जब वो 12 साल के थे, गौतम बुद्ध जो कि एक प्रिंस हैं, कहीं पर नॉर्थ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में कहीं पर वो प्रिंस हैं,
वो हिंदू स्क्रिप्चर्स या हिंदू राइटिंग्स सीखने के लिए स्कूल चले जाते हैं, और उनके जो सेक्रेट स्क्रिप्चर्स हैं, जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, उन पे पढ़ाई करते हैं। और 4 साल तक पढ़ने के बाद जब वो 16 साल के होते हैं वो घर वापस आ जाते हैं, और उनकी शादी एक प्रिंसेस के साथ हो जाती है। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। तो उनका एक छोटा बच्चा होता है, और वो 10 सालों तक मतलब जो सोच लो वो 25-26 साल के जब तक हुए, तब तक वो एकदम रॉयल लाइफ लीड कर रहे थे, जो बिफिटिंग होता है रॉयल्टी को, है ना। मतलब जो उनके लायक हो, befitting हो। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, and then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो जैसे मैंने बताया कि 16 साल में उनकी शादी हो जाती है, उनका एक छोटा बच्चा हो जाता है। 25 साल के अराउंड जब प्रिंस, आप अभी तक तो क्या हुआ है, उनको सील करके रखा गया था, उनको रोक के रखा गया था, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तभी किसी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तो अपना सब घर बार छोड़ करके बाहर निकल जाने वाला है। तो लेकिन अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उनको बाहर जाना पड़ा। और एक बार वो क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो एक बीमार आदमी को देखते हैं, थोड़े दूर में जाते हैं तो एक बहुत बूढ़े झुके हुए, बहुत लड़खड़ाते हुए आदमी को देखते हैं। फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब एक मरे आदमी को कंधे पर उठा करके लोगों को जाते हुए देखते हैं। फिर कुछ देर के बाद ये सब देख करके जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो एक मॉन्क को देखते हैं, एक साधु को देखते हैं, जो उनके आसपास ये सब होते हुए देख रहा है, लेकिन वो फिर भी आराम से अपने बेगिंग बोल को लेकर के आर्म्स लेते हुए, आर्म्स मतलब जो भी भिक्षा मिल रही है उसको लेते हुए आगे बढ़ रहा है। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. तो ये सब चीज़ें उनको इतना हिला देती है अंदर से कि वो प्रॉमिस कर लेते हैं, वाव कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं अब बाहर निकलूँगा और ये सब छोड़ दूँगा। तो वो सब अपनी सारी एमिनिटीज, सारी वर्ल्डली प्लेजर्स छोड़ करके, राजपाट सब छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। 7 साल तक इधर उधर वॉन्डर करते हैं। वॉन्डर करना मतलब इधर उधर घूमते रहना, रोम अबाउट करना। और उसके बाद एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। एंड ही डिसाइड, वो प्रॉमिस करते हैं, वाव लेते हैं कि अनटिल एनलाइटमेंट केम ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट अप। मतलब एनलाइटमेंट मतलब जब तक कि उनको निर्वाणा का ज्ञान ना हो जाए, मुक्ति कैसे पाई जाती है इसका ज्ञान या बोध ना हो जाए, तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेंगे। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree or the tree of wisdom and began to teach to share his new understandings. At that point, he became known as Buddha or the awakened or enlightened one. ठीक है। तो इस बोधि ट्री के नीचे बैठ करके उनको 7 दिनों के बाद एनलाइटमेंट मिल जाता है, मुक्ति का खोज मिल जाता है। इसीलिए उस ट्री को वो बोधि ट्री या ट्री ऑफ विजडम कहते हैं। और फिर धीरे धीरे इसी जो भी वो अपने अंदर सीखे रहते हैं, महसूस किए रहते हैं, उसको वो फैलाने लग जाते हैं और चारों तरफ इसकी अंडरस्टैंडिंग को preach करते हैं। He became, and after that he became known as Buddha, which means awakened one or the enlightened one. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो उन्होंने अपना पहला प्रीचिंग या पहला सर्मन जो है बनारस में दिया था। बनारस जो है इज़ द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस मतलब जहाँ पर कि आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हो या नर्मदा में जाकर के डुबकी लगाते हो। ऐसे जो जगहें हैं, है ना, जहाँ पर कि आप चिता की अस्थियों को बहाते हो जिससे कि मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ऐसी जगहों को डिपिंग प्लेसेस, होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस कहा जाता है। बनारस सबसे ज़्यादा होली है। बनारस में वो अपना पहला सरमन देते हैं और
इस सरमन से ये पता चलता है कि बुद्धा कितने वाइज थे, विजडम कितना था उनमें, है ना, कितना ज्ञान था उनमें किसी भी इंसान के इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग को समझने के लिए। इनस्क्रूटेबल मतलब जो कि समझाया ना जा सके, जो बताया ना जा सके, जो इतना तकलीफदायक हो, जो एक्सप्लेन ना किया जा सके। Kisha Gautami had an only son. He died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead. At length, Kisha Gautami met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for the child, but I know a physician who can. And the girl said, Pray, tell me, sir, who is it? And the man replied, Go to Sakyamuni, the Buddha. Kisha Gautami repaired to Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seeds. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent, or friend. तो ये है किशा गौतमी की स्टोरी। किशा गौतमी अपने ओनली चाइल्ड को लॉस कर चुकी है, वो अपने बच्चे को खो चुकी है और घर घर पे जा कर के प्रार्थना कर रही है कि उसके चाइल्ड को किसी तरह से जीवंत कर दिया जाए। कोई भी उसे हेल्प नहीं करता है। देन शी फाइनली मीट्स अ मैन हु सेज दैट आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आप तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट गिव दी, है ना। यहाँ पर जो दी का मतलब क्या होता है, यू, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे दी हो गया, रिपेयर्ड हो गया, या प्रे टेल मी, जहाँ पे प्लीज टेल मी की जगह पर वहाँ पर लिखा गया है प्रे टेल मी, जो कि ये बताता है कि ये काफ़ी पुराना स्टोरी है, बिकॉज द इंग्लिश यूज्ड इज ऑल्सो वेरी आर्काइक इंग्लिश, वेरी क्लासिकल इंग्लिश, है ना। दी मीन्स यू, है ना। किसी पे के पास जा कर के इल्तिजा करना इज़ रिपेयर्ड, है ना। तो प्रे का मतलब प्लीज़। सो वो कहता है कि तुम जाओ साक्य मुनि बुद्धा के पास। तो शी गोज टू बुद्धा एंड सेज द सेम थिंग कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को फिर से दोबारा जीवन दे दो। एंड बुद्धा सेज ओके आई कैन डू इट, बट यू हैव टू गो एंड फाइंड सम मस्टर्ड सीड फ्रॉम वन पर्टिकुलर हाउस, दैट हाउस शुड नॉट हैव लॉस्ट एनीबडी, है ना। एक ऐसे घर में जाओ जहाँ से मस्टर्ड सीड कलेक्ट करोगे, वो हाउस में किसी का भी डेथ नहीं हुआ होगा, किसी चाइल्ड, हस्बैंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी रिलेटिव, किसी का भी डेथ नहीं हुआ होगा, और वो ला करके दे दो। तो शी सेज ओके आई एम गोइंग टू गो एंड प्रोक्योर इट। प्रोक्योर मतलब मैं लेकर आती हूँ, आई विल प्रोवाइड इट। Poor Kisha Gautami now went from house to house and the people pitied her. Pitied her मतलब दया किया उस पे। Here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter or a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. Grief मतलब sadness, and remind मतलब याद मत दिलाओ। तो जब वो जाती है लोगों से मस्टर्ड सीड मांगने के लिए, सभी कोई दया करके उसको ये लो मस्टर्ड सीड देने आ जाते हैं। बट देन whenever she asked कि कोई मरा तो नहीं है इस घर में, everyone had the same story कि अरे यार अलास, है ना, मरे लोग ज़्यादा हैं, जिंदा तो कम ही बचे हैं। तब उसके पास और कुछ नहीं होता है और वो वापस फिर चले जाती है दूसरे घर। ऐसे करके वो घरों में घूमते रहती है। And there was no house, but some beloved one had died in it. Kisha Gautami became very, very means tired and hopeless, and sat down at the wayside. Wayside मतलब roadside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned. Reigned मतलब राज करने लगा। जो darkness है वो फिर से राज करने लगा, because lights जो है वो dim हो चुके थे, बंद हो चुके थे। वो सारा दिन खोज करके कोई भी ऐसा घर खोज नहीं पाई थी जहाँ डेथ ना हुआ हो। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप जैसे मतलब जल उठता है, एंड आर एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। Now, this last sentence is the actual realization and that is the actual message. ठीक है, ये जो लास्ट सेंटेंस वो अपने को बताती है कि तुम सेल्फिश क्यों हो रहे हो। देखो चारों तरफ सभी को इसी तरह से जल उठते हैं और इसी तरह से बुझ जाते हैं। Everyone takes birth and everyone dies and you are not alone in your grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation means loneliness,
है ना, अकेलेपन के वैली में, देर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। एक ही पाथ है जो कि हमें इमोर्टल बनाता है, इस डेथ के दुख से ऊपर ले जाता है, और वो है अनसेल्फिश हो जाना, है ना, सेल्फिशनेस को त्याग देना, राइट। So this is the final learning of Kisha Gautami, right? And then she reaches Buddha and tells Buddha that this is what she has understood, right? So then after that, Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals, when born, are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of the mortals. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. तो फिर बुद्ध भी बताता है कि लाइफ जो है मॉडल्स का वो ऐसा ही है, और ये ट्रबल्ड है और ब्रीफ है, मतलब छोटा है, और इसमें पेन मिला हुआ है। देर इज नो मीन्स कि जो एक बार पैदा हुआ है, हु इज बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, है ना, जो पैदा हुआ है उसको डेथ मिलेगा ही। जैसे कि राइप फ्रूट्स, मतलब जो पके हुए फ्रूट्स होता है वो जल्दी गिर जाते हैं। जैसे कि पॉटर का वेसल होता है, पॉट्स जो होते हैं ना, कच्ची मिट्टी के घड़े या मिट्टी के घड़े जो होते हैं वो टूटेंगे ही, कभी ना कभी टूटेंगे ही, वैसे ही हम लोग का लाइफ है। यंग हो या एडल्ट हो, सभी को डेथ, पावर ऑफ डेथ को सहना पड़ता है। everyone is subjected to death. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relation. किन्समेंस मतलब होता है आपके रिलेटिव्स हो या आपके खुद के पापा हो, आपको सेव नहीं कर सकते। मार्क, ये देखो, ये फिर से आर्काइक लैंग्वेज है। मार्क मतलब सुनो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग, लैमेंटिंग मतलब दुखी हो रहे हैं, डीपली वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। स्लॉटर मतलब मौत के लिए उन्हें ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। डिके मतलब ख़त्म होना, खराब हो जाना। तो डेथ और डिके तो होगा ही, और रिलेटिव्स हो, फादर हो, हमारे कोई भी मॉर्टल्स, अगर हम लोग मॉर्टल्स हैं तो हम लोग उसे रोक नहीं सकते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मतलब अफेक्टेड, है ना, बाय डेथ एंड डिके। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। वाइज मैन को कभी भी इन चीज़ों पे दुखी नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट वाला जो पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट किया, वो फाइनल मैसेज है बुद्ध का। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, वीपिंग मतलब रोना, ग्रीविंग मतलब दुखी होना, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। दुखी होने से, रोने से आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि दूसरी तरफ ऐसा है कि हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। उसका पेन बढ़ जाएगा, उसका बॉडी सफ़र करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सीक एंड पेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। उसके दुखी होने से वो खुद ही को नुकसान पहुंचाएगा, बट डेथ विल नेवर कम बैक। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grieve. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो जो sorrows को overcome कर सके, जो उससे उभर सके, वो ही peace of mind gain कर पाएगा, वही composed हो पाएगा, और वही अपने lamentation of arrow, जो तीर लगा हुआ है दुख का, वो अपने दिल से हटा देने से आप वाइज हो जाओगे और आप पीसफुल लाइफ लीड कर पाओगे। Okay, so this final wordings of Buddha are the final saying or the final preaching of Buddha, and that is how Kisha Gautami finally gets to realize the truth of life of any mortal. राइट, नाउ लेट्स गो इनटू सम वर्ड मीनिंग। सेक्रेट मैंने बताया है कि होली स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जो ग्रंथ होते हैं, रिलीजियस ग्रंथ होते हैं। बिफिटेड मतलब जो कि एक चीज़ को सूट करता हो, अप्रोप्रिएट हो। चांस्ड अपॉन मतलब केम अक्रॉस, कोई सामने से आ गया। आर्म्स मतलब मनी या फूड या भिक्षा में जो भी मिल जाता है। एनलाइटमेंट मतलब, सो सेकंड सेट ऑफ वर्ड्स आर वॉन्डर्ड मतलब इधर उधर घूमना बिना कोई दिशा के। वाव मतलब प्रॉमिस लेना
लेना, एक सीक्रेट प्रॉमिस लेना। प्रीच मतलब टू डिलीवर समथिंग रिलीजियस, समथिंग सिग्निफिकेंट, सम काइंड ऑफ मैसेज। सरमन का मतलब हुआ यही जो टॉक जो आप डिलीवर कर रहे हो उसको सरमन कहा जाता है, जिसको कि प्रिजर्व करके रखा है। पहला सरमन, बुद्धा का पहला सरमन किस्सा गौतमी के साथ है। होली मतलब सीक्रेट, ऑफ कोर्स। डीपिंग प्लेसेस मतलब बेदिंग प्लेसेस। इनस्क्रूटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। जो लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स हैं, किन्समैन का मतलब होता है समवन ऑफ योर ओन रिलेशन, ऑफ योर ओन ब्लड रिलेशन। लैमेंटिंग मतलब दुखी होना, डिसअपॉइंट होना। स्लॉटर मतलब किलिंग, मर्सीलेस किलिंग, स्पेशली ऑफ एनिमल फॉर फूड। अफ्लिक्टेड मतलब अफेक्ट करना। सो यही आपके वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर पॉइंट्स of the chapter. Major points are only three. First is the early life of Buddha and how Siddhartha Gautama began to question life after noticing sickness, death, and old age, and decides to renunciate and decide to become a monk. तो डेथ, सिकनेस, ये सब देख करके वो कैसे सेज बन जाते हैं प्रिंस से। फिर सेकंड पॉइंट है उनका एनलाइटमेंट गेन करना, बोधि ट्री के नीचे में कैसे वो एनलाइटन हो जाते हैं 7 दिनों में। और उसके बाद वो कैसे प्रीच करना शुरू करते हैं, और उनका फर्स्ट सर्मन जो होता है वो किशोर गौतमी के लिए होता है। सो दिस आर द 3 पॉइंटर्स, राइट। ओके, सो द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वुड बी बेसिकली थीमेटिक, है ना, मैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कि बुद्ध के प्रीचिंग से आपने क्या सीखा, और द लेसन लर्नड फ्रॉम द चैप्टर, और द रियलाइजेशन ऑफ किशोर गौतमी, all these will lead to the same answer. And let me read out and explain it to you so that you can use it for long answer type. Here, the sermons at Banaras throws light upon the early life of Lord Buddha, who was originally born as a prince in the royal family. On being exposed to the sufferings of the world, which he was earlier shielded from, he left his princely abode, plus all his worldly pleasures, and went in search of salvation, thus leaving all the worldly pleasures behind. Upon attaining spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras, hereby making a lady named Kishor Gautami realize that men are mortal and pain should be handled wisely. तो ये स्टोरी जो है ये लॉर्ड बुद्ध के अर्ली लाइफ के बारे में और उनके प्रिंस होने के बारे में, उनके रॉयल फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे जब वो पहली बार सफरिंग्स को देखते हैं, क्योंकि वो अब तक वो शील्डेड थे, प्रोटेक्टेड थे, और पहली बार डेथ और सिकनेस और ओल्ड एज और ये सब देखते हैं, तो अपने प्रिंसली लाइफ को, प्रिंसली अबोर्ड को, रॉयल पैलेस को छोड़ देते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ देते हैं और सैल्वेशन के खोज में, मुक्ति के खोज में निकल जाते हैं। फिर जब वो अटेन करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग या एनलाइटमेंट अटेन करते हैं, तब वो अपना फर्स्ट सर्मन बनारस में देते हैं, और किसे देते हैं? किशोर गौतमी को देते हैं, जो कि पहली बार रियलाइज कर पाती है कि मॉर्टल होना इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड पेन शुड बी हैंडल्ड वाइजली। दिस बुद्धा सर्मन टू दिस लेडी इज अमेजिंग इन मैनी वेज। ये बहुत ही अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि a mere woman's pain and loss captures the greatest truth of life. This woman, Kishor Gautami, through her life-changing experience of losing her only child, then asking everyone for a method to resurrect her child, and then finally with Buddha's quest of searching mustard seeds from a household where no death has occurred, and not finding any such home, she understands that death is inevitable and a wise person should not grieve at what is bound to happen, for it only enhances the pain and suffering. तो बुद्धा का सरमन जो है वो बहुत तरह से अमेजिंग है, बहुत ही एनलाइटनिंग है, क्योंकि एक मियर वुमन का पेन और लॉस से ही ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ को कैप्चर किया गया है। ये जो औरत है किशोर गौतमी जो है वो अपनी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से लॉस ऑफ ओनली चाइल्ड को लेकर के फिर उसको कैसे रिसरेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर बुद्धा कैसे उसको बोलता है कि मैं उसे रिसरेक्ट कर दूंगा, लेकिन मस्टर्ड शीट्स लेकर आओ। तब वो फिर से कैसे, पहले तो वो गई रहती है सबके घर पे, है ना, अपने बच्चे को दोबारा जीवित करने के लिए। जब किसी के पास कोई आंसर नहीं होता और बुद्धा बोलता है कि फिर से जाओ और ऐसे घर से मस्टर्ड शीट लेकर आओ जहाँ की कोई डेथ ना हुआ हो, तो वो फिर से जाती है। तो जब वो फिर से जाती है तो ये क्वेश्चन, बुद्धा का ये क्वेस्ट कि उस घर में
सही लाना, जहाँ पर कोई डेथ ना हुआ हो, उसे खुद ही रियलाइज करवा देता है कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, डेथ तो होना लिखा ही है। और जो बाउंड टू हैपन है, समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, उसके लिए अगर हम लोग रोते पिटते रहे तो हम अपनी सफरिंग को बढ़ा रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। और ये चीज़ उसे समझ में आ जाती अपने खुद के ही क्वेस्ट से, जो कि बुद्धा उसको करने के लिए भेजता है। ठीक है। सो दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप एंड दिस आर द मेजर पॉइंट्स फॉर यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। थैंक्स एंड बाय बाय। कीप लर्निंग, keep exploring.